ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी बाय चौहान सर। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस और सबसे जरूरी बात हमें यहाँ ये देखना है कि बाय प्लस सब्जेक्ट कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो चलिए अब समझते हैं इसका रूल। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है यूज ऑफ डिड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक्शन और वर्ब एक ही बात होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। यहाँ पर हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में यहां पर यूज होता है यूज ऑफ वॉज या वर प्लस हम लगाते हैं एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर यानी हेल्पिंग वर्ब यानी हमने वॉज वर्ब लिया है, यहाँ पर क्या है डिड है। तो हमें ये देखना है कि वॉज या वर्ब किस डूअर यानी सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ डूअर लिखते हैं। डूअर यानी सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, और इसके साथ लिखते हैं इसका टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब। अगर हम आई की बात करें तो आई के साथ यहाँ पर वॉज आएगा एंड यूवी दे के साथ यहाँ वर आएगा एंड ही सीट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ पर वॉज आएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि आई के लिए क्या आएगा, आई के लिए वॉज आएगा यानी आई क्या है एक स्पेशल केस है। एंड यूवी दे ये क्या है प्लूरल है यानी बहुवचन, इनके लिए वर आएगा। एंड ही सीट नेम यानी सिंगुलर एक वचन, इसके लिए आप क्या है वॉज का यूज करेंगे और आई के लिए भी आप वॉज का यूज करेंगे। इस प्रकार आप यहाँ पे टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। सबसे पहले लेते हैं हम एक्टिव वॉइस। जैसे वह दिल्ली गया। हम जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यानी वह दिल्ली गया, he went to Delhi, he went to Delhi। और पैसिव वॉइस लेते हैं, पैसिव वॉइस जैसे उसे दिल्ली भेजा गया, यानी उसे ये ही भी हो सकता है सी भी हो सकता है। ही वॉज सेंट टू दिल्ली यानी उसे दिल्ली भेजा गया यानी भेजने वाला कोई और था। आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में अगर डूअर आता है यानी सब्जेक्ट आता है तो बाय शब्द के साथ आता है। इसे स्ट्रक्चर और एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस के लिए क्या होता है सब्जेक्ट आता है यानी डूअर, उसके बाद एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर हमारे यहाँ पर टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है वॉज या वर, उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा यानी डूअर आएगा। अगर डूअर आएगा तो वाय शब्द का यानी द्वारा शब्द का यहाँ पर क्या होगा प्रयोग होगा, और डूअर नहीं आएगा तो वाय शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे राम ने कमरा साफ किया, किसने साफ किया राम ने, यानी राम क्लीन द रूम। हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया है यानी सब्जेक्ट कौन हो गया राम हो गया एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ गई क्लीन और ऑब्जेक्ट क्या आ गया रूम। ओके, अब इसे बदलते हैं हम पैसिव में। पैसिव में देखिए कमरा राम के द्वारा साफ किया गया, किसके द्वारा राम के द्वारा, यानी ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर कमरा है।
ओके, द रूम, अब ये क्या है, सिंगुलर है, तो हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। द रूम वॉज क्लीन, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय राम। देखिए चेक कर लेते हैं इसे। ऑब्जेक्ट क्या आ गया, द रूम आ गया। वॉज वर्ब में से हमने क्या यूज किया है, वॉज यूज किया है। एक्शन की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्लीन यूज किया है। उसके बाद बाय प्लस उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या आ गया, डूअर आ गया, राम आ गया। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने खिड़की तोड़ी, उन्होंने यानी ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ओके। उन्होंने यानी दे, ब्रेक ब्रॉक, ब्रोकन होता है, दे ब्रॉक द विंडो, दे ब्रॉक द विंडो, उन्होंने खिड़की तोड़ी। नेक्स्ट इसका पैसिव देखिए, खिड़की उनके द्वारा तोड़ी गई, यानी किसके द्वारा, उनके द्वारा। क्या तोड़ी गई, खिड़की। द विंडो, ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो, द विंडो, ये भी क्या है, सिंगुलर है, वॉज ब्रोकन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ब्रोकन वाई, उनके द्वारा, वाई देम। यानी इस प्रकार आप ये सेंटेंस बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर डूअर इंपॉर्टेंट है तो आप डूअर लगाइए, अगर डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियस है, आप डूअर को छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम वो एग्जांपल लेते हैं जिनमें डूअर नहीं होगा, यानी डूअर के बिना वाले हम सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, यानी एग्जांपल्स बिना डूअर यानी बिना सब्जेक्ट के, जैसे किसी ने मेरा बैग चुराया, ये क्या है, एक्टिव है, यानी समवन स्टॉल, स्टील स्टॉल, स्टॉलन होता है, स्टॉल माय बैग। किसी ने मेरा बैग चुराया, समवन स्टॉल माय बैग, ये एक्टिव है। नेक्स्ट देखिए पैसिव इसका, मेरा बैग चोरी कर लिया गया, यानी चुराया किसी और ने, ओके। तो यहां पे देखिए मेरा बैग, माय बैग किसमें आएगा, ये सिंगुलर में आएगा, वॉज स्टोलन, माय बैग वॉज स्टोलन, यानी जिसने चोरी किया है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्शन है, यानी यहाँ पर जो समवन है ये क्या है, अननोन है, यानी डूअर क्या है, अननोन है, तो इसे लगाना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लोगों ने खबर फैलाई, किसने, लोगों ने, यानी पीपल स्प्रेड द न्यूज, लोगों ने खबर फैलाई, पीपल स्प्रेड द न्यूज। इसका पैसिव देखते हैं, खबर फैलाई गई, द न्यूज वॉज स्प्रेड, यानी यहां पर जो पीपल है ये क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, खबर। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने भोजन परोसा, दे सर्व्ड फूड, उन्होंने भोजन परोसा, दे सर्व्ड फूड। नेक्स्ट देखिए, भोजन परोसा गया, यानी फूड वॉज सर्व्ड, यानी इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पर डूअर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर डूअर की जरूरत है तो डूअर लगाओ, अगर जरूरत नहीं है तो डूअर को हटा। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एक्टिव देखते हैं, सब्जेक्ट यानी डूअर आता है, उसके बाद हम डिड नॉट का यूज करेंगे, प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि डिड आ चुका है, एक्शन की यानी वर्ब की क्या आएगी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस देखते हैं, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट यानी डूअर आएगा। ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट जरूरी है, डूअर जरूरी है तो लगाओ, इंपॉर्टेंट है तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। नेक्स्ट देखिए, हम एग्जांपल देखते हैं, उसने काम पूरा नहीं किया, किसने, उसने, ये ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ही डिड नॉट कंप्लीट, he did not complete the work, उसने काम पूरा नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, काम उसके द्वारा यानी उसके द्वारा पूरा नहीं किया गया, काम यानी द वर्क was not, या थर्ड फॉर्म यूज
उसके द्वारा, बाय हिम, हमने क्या यूज किया है, यूज किया है, तो हम यहाँ हिम यूज कर रहे हैं, बाय हिम। यानी द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय हिम, देखिए हम चेक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया द वर्क, उसके बाद ये क्या है, सिंगुलर है, हमने क्या यूज किया है, वॉज यूज किया है, प्लस उसके बाद हमने नॉट यूज किया है, एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड यूज किया है, उसके बाद वाई प्लस सब्जेक्ट यानी बाय हिम यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, हम यहाँ पर सेंटेंस को इस प्रकार के बना सकते हैं कि मैं कहता हूं उसके द्वारा अगर हटा दें यानी काम पूरा नहीं किया गया है, तो ऐसे बना सकते हैं काम पूरा नहीं किया गया है, काम पूरा नहीं किया गया, यानी काम पूरा नहीं किया गया, द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड। अगर डूअर यानी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट नहीं है तो हम उसे हटा भी सकते हैं, यानी उसे लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बनाएंगे इंटररोगेटिव सेंटेंस, तो बनाते हैं इसे स्ट्रक्चर के साथ। देखिए इंटररोगेटिव सेंटेंस, इंटररोगेटिव सेंटेंसेस यानी सबसे पहले टाइम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज या वर्ब, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वाई, प्लस डूअर यानी सब्जेक्ट आएगा, डूअर यानी सब्जेक्ट यानी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पर, जब वाई शब्द का यूज होगा तो डूअर जरूर आएगा यानी सब्जेक्ट आएगा। अगर हमें सब्जेक्ट को यूज नहीं करना है, डूअर को यूज नहीं करना है, तो हम ऑब्जेक्ट को दो हिस्से में बांट देंगे, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। तो देखिए वॉज या वर्ब, वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट 2 एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, पहले के फर्स्ट के लिए देखते हैं पहले। ओके, क्या उसे रवि के द्वारा समझाया गया एंड क्वेश्चन। ओके, क्या उसे किसके द्वारा, रवि के द्वारा, रवि क्या है, डूअर यानी सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए उसे, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो क्या यूज करेंगे, ये सिंगुलर है, वॉज, ही या सी हम यूज कर सकते हैं, वॉज ही, समझाया गया, वॉज ही एक्सप्लेन्ड, तो क्या यूज करेंगे यहाँ, एक्सप्लेन्ड, किसके द्वारा, रवि के द्वारा, बाय रवि। अगर आपको लगता है यहाँ पर डूअर इंपोर्टेंट नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए क्या उसे समझाया गया, वॉज ही एक्सप्लेन्ड, हम इस प्रकार भी बना सकते हैं अगर डूअर इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या दीपक को वहां आमंत्रित किया गया, किसे, दीपक को। तो दीपक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहां पर यानी डूअर नहीं है क्योंकि द्वारा शब्द यानी बाय शब्द का यूज नहीं होगा यहां पर। देखिए क्या दीपक यानी वॉज दीपक, आमंत्रित करना क्या होता है, इनवाइटेड यूज करेंगे, वॉज दीपक इनवाइटेड कहां, वहां, देयर एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट 1 क्या है, दीपक क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है, एंड ऑब्जेक्ट 2 हम किसे मान सकते हैं, देयर को मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट 2। और ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट 2 आए, ऑब्जेक्ट 1 जरूर आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट 2 आए ये जरूरी नहीं है। जैसे हम क्या ये कह सकते हैं, क्या दीपक को आमंत्रित किया गया, वॉज दीपक इनवाइटेड,
क्या दीपक को आमंत्रित किया गया। इस प्रकार भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर वॉज वर्ड आ रहा है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, वॉज का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दीपक। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी दीपक आ गया, उसके बाद एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू हमने यूज किया है यानी देयर। इस प्रकार आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो सबसे पहले वॉज या वर का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस बाय प्लस डूअर यानी सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर हमें डूअर यूज नहीं करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टू का यूज करेंगे। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हें आशीष के द्वारा नहीं पढ़ाया गया। यहां देखिए क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और किसके द्वारा, आशीष के द्वारा। तो हमने डूअर कौन है, आशीष है, और ऑब्जेक्ट कौन है, तुम्हें। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, वर यूज होगा, वर यू नॉट टॉट बाय आशीष एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पे हमने वर्ब से क्या है, वर यूज किया है, ऑब्जेक्ट क्या यूज किया है, यू, उसके बाद नॉट यूज किया है, उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट यूज किया है, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट यानी डूअर यूज किया है। यानी क्या तुम्हें आशीष के द्वारा नहीं पढ़ाया गया, वर यू नॉट टॉट बाय आशीष। नेक्स्ट देखिए हम बिना डूअर के करते हैं, यानी जिसमें डूअर नहीं होगा, जैसे क्या उसे दिल्ली से नहीं बताया गया। देखिए किसे, उसे, कहां से, दिल्ली से, ऑब्जेक्ट वन क्या है, उसे। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम वॉज यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल है, वॉज ही, उसके बाद नॉट यूज करना है, वॉज यू नॉट। बताना क्या होता है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड। कहां से, दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। वॉज यू नॉट टोल्ड फ्रॉम दिल्ली, क्या उसे दिल्ली से नहीं बताया गया। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट वन क्या है, ही क्या है, ऑब्जेक्ट वन, एंड ऑब्जेक्ट टू क्या है, फ्रॉम दिल्ली, ऑब्जेक्ट टू है। और जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्ट वन के हिसाब से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या उसे नहीं बताया गया, ओके, तो वॉज ही नॉट टोल्ड, हम इस प्रकार भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस हो जाते हैं। इस प्रकार आप स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, जय हिंद।